प्रैंक करने से पहले सोचना भी चाहिए था ना कि ये जो मैं साजिद साजन तेरी दुल्हन सजाने वाली हूँ, उसके बाद फिर छोटे छोटे बेबी आने। प्रैंक तो वैसे बैकफायर्ड हो गया हमारी आपी जी के ऊपर। वैसे समझ नहीं आई कि ये रोना किस बात का है। एक तरफ तो पहले शुरू हो गई थी कि मुझे बेबी चाहिए, मुझे छोटा बेबी चाहिए, मैं तो अल्लाह से दुआएं मांग रही। कुछ दिन पहले भी दौरा चढ़ा था प्रेगनेंसी का, जब कह रही थी कि मुझे जो है ना किन्नू शिन्नू जो है ना माल्टे खाने का बहुत दिल है, और मैं बहुत ज्यादा माल्टे, हालांकि माल्टों के सीजन में बंदा माल्टे ही खाता है। तब भी अपने हस्बैंड को पीछे ऐसे लिटा के ना बेड के ऊपर और आगे खड़े होके और बड़ा ही अजीबोगरीब किस्म का थंबनेल लगाया हुआ था। काफी दिन तक ये प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी करती रह गई थी, और इनके जो सपोर्टर्स है ना, जो आवाम है हमारी भोली भाली मासूम, उन्होंने तो कंफर्म भी कर दिया था कि सितारा जो है ना 110% प्रेग्नेंट है। सितारा कंफर्म है कि प्रेग्नेंट है। वैसे आए रोज ना हमारी अभी हमारे साथ ही प्रैंक करती है। कभी फर्स्ट वाइफ प्रेग्नेंट है, मतलब कि है तो ये खुद ही, और टाइटल लगा देती है फर्स्ट वाइफ इज प्रेग्नेंट, और निकलती दूसरे वाली है। अभी कहीं फिर से तो नहीं वो प्रेग्नेंट का कोई सीन है, वो जो इनकी सौतेन सेकंड वाइफ है, जो हमारी यहाँ पे बिल्कुल टल्ली हो गई ना, बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही थी बेचारी। आप उसके एक्सप्रेशन चेक करें जब ये कल ऐसे ही बैठ के, और पप्पी था कि क्या था वो जो खिलौना लेके बैठी थी, जिसके साथ कह रही थी कि हैप्पी बर्थडे वगैरह, बिल्कुल ही ना जैसे बंदा आपे से बाहर नहीं हुआ होता, उसी तरह की कोई हरकतें कर रही थी। और समझ से बाहर थी कि बच्ची के साथ छोटी बेबी अपनी उसके साथ, और बड़ी बेटी भी साथ में लेटी हुई है, उनके सामने ये हरकतें कर रही है कि हमें बेबी चाहिए, मैं बेबी लेके आऊंगी। बेबी तो वही ऑलरेडी है उनके पास, वो तो आए दिन ही, वो तो इतना खुश होती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आई थी ना दावत खाने आपकी सौतेन आपके घर पे, और आप उसका बेबी जो है उठा के कह रही थी कि मम्मा, खुद को तो आप बड़ी अम्मा बोलती हो, मुन्ना आ गया मिलने मम्मा से, और बच्चों को आप कहती हो कि आपका भैया आ गया, भैया आ गया। बच्चे भी बड़े खुश होते हैं उनसे मिलके, वो तो बल्कि खेलते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। अभी आप ईद के तीसरे दिन जो बर्थडे मनाने गई थी, तो वो भी तो बेचारा बच्चा सोया हुआ था, आप केक शेक लेके पूरी फैमिली वहां पे पहुंची और उसको केक खिलाया। थोड़ा सा ये पूरा का पूरा ना बच्चों को भी ट्रेंड कर रही है ये बंदी, हर हिसाब से, जिस तरह से पता नहीं, अभी कह तो नहीं सकते कि वो नेचुरली कर रहे थे भाई, कहीं ना कहीं तो वो एक्टिंग लग रही थी, क्योंकि वो पैदा ही इन एक्टर्स में हुए भाई। आंख ही उन्होंने इन्हीं के साथ ही खोली है, जहाँ पे पूरे के पूरे स्क्रिप्टेड व्लॉग्स बनते हैं, ड्रामे शूट होते हैं। हमारी आप जी के एक्ट्रेस से कम मैं देखा नहीं था, वो सितारा का आसमान आया था, उसमें कैसी कैसी एक्टिंग की थी, कितने करेक्टर किए थे, इतने तो दूसरी साहब की बेबा में हिना दिलपजीर ने नहीं किए होंगे जितने हमारे यहाँ पे ने उसमें करेक्टर प्ले कर लिए थे अभी 3-4 एपिसोड के अंदर ही। तो भाई बच्चों का तो मेंटल लेवल वही होगा ना जहाँ पे वो तरबियत याफ्ता हो रहे हैं। हर बंदा तो आसपास इनके कैमरे लेके खड़ा हुआ है, हर कोई तो व्लॉगिंग और ड्रामा शूटिंग में मसरूफ है, तो उनके सामने भी कोई बंदे में कोई थोड़ी सी कोई बात करते हुए शर्म नहीं होती। दुनिया के सामने भी इस तरह की बातें हो रही हैं, किसी को कुछ नजर नहीं आएगा कि भाई कोई वल्गैरिटी हो रही है, कुछ जो है ना इस तरह से बच्चों के सामने। बच्चे स्कूल नहीं जाते क्या? बच्चे पढ़ने नहीं जाते? बच्चों के जो दोस्त हैं वो क्या उनसे नहीं बात करेंगे कि हैं आपकी अम्मा को फिर से बच्चा चाहिए है? वो नहीं बताएंगे कि बच्चा कैसे होता है। इस आजकल तो भाई हर बच्चे को पता है कि बच्चा कैसे होता है। ये यहाँ पर बैठ के कह रही है कि मैं अल्लाह से दुआएं मांगूंगी कि बच्चा हो जाए, और मेरा तो और कोई, फिर बाद में कह रही है कि मैं तो प्रैंक कर, बच्ची को रुला के फिर कह रही है कि मेरा तो कोई बच्चा। पर रज के पूरा 6 मिनट 15 मिनट से ये बंदी स्टार्ट हुई है, 21 मिनट का भी लोग, तो 6 मिनट तक उसको पहले वो लगी रहेगी कि बच्चा चाहिए, खुद को समझ नहीं आ रही थी, फिर उसको पकड़ के बैठ गई और कह रही मैं तो प्रैंक कर रही थी, तू मेरा आखिरी बच्चा है, तेरी जगह तो कोई ले ही नहीं सकता। ओ बीबी, एक तरफ तो हो जाओ, जो आपका दिल करता है आप वही डाल देती हो। कभी आपका बच्चा इब्राहिम हो जाता है, वो छोटा बेबी, आप उसकी बड़ी अम्मा हो, उसी को लेके आप इतने कंटेंट बनाती हो, पूरे पूरे व्लॉग शूट कर लेती हो। जब आपका कोई लेना देना ही नहीं है तो किस हक से आप उसका पूरे का पूरा जो है व्लॉग शूट करते हो? वैसे भी वो आपके हस्बैंड का बच्चा है ना, और बच्चों को भी पता है आपके कि वो हमारा भैया है, तो ये बेतुकी बातें इस तरह की करनी, पहले कहना कि मुझे बच्चा चाहिए, उसके बाद जी अब तो कोई बच्चा घर में आ ही नहीं सकता, ये तो सब प्रैंक कर रहा था। ओहो भाई, मुझे लगता है जो करेले शरेले बने थे ना वो करेलों में कोई गड़बड़ थी।
जो कोई 13-14 लोगों के लिए एक वन डिश, इनके लिए हमेशा मैंने ये चीज़ नोटिस किया, इनके घर में चाहे 50 बंदा आए ना, इन्होंने एक ही चिकन का सालन और या कोई सब्जी वगैरह जो है ना, मतलब कि एक ही कोई ना कोई चीज़ बना के रखनी है। और कल तो अल्लाह भला करे कोई कोई अक्ल में कोई बात आ गई, तो साथ में बाहर से ही बिरयानी शिरयानी और खीर शीर मंगवा के ना चलो जी दावत कर ली। लेकिन गड़बड़ वो कोई करेला शरेलों में ही थी, रेसिपी दी थी ना, वैसे लग तो बड़े मजे के रहे थे, लेकिन ना उसके खाने के बाद ना जो जो आपे से जो जो सेंसेस खोए है ना इस बंदी ने, वो समझ से बाहर। दूसरी तरफ वो जो जबरदस्ती का फड्डा बना दिया है, इनके अपने ही जो बैठ जाते ना रिएक्शन, इसके यहाँ फड्डा हो गया फड्डा हो गया, तो लगता है वाकई उसने कहा कि यही प्लान ही कर लो, फड्डा ही कर लेते हैं। हाँ व्लॉग नहीं आया उसका, व्लॉग, ओ भाई व्लॉग नहीं आया, वो तो बंदा वैसे ही 4-4 दिन व्लॉग नहीं डालता है, व्लॉग डाल 8 मिनट का व्लॉग, वो कहेगा कि मैंने क्लिप छोटे छोटे जोड़ के ना पूरे हफ्ते के फिर जाके मैंने पूरा कंप्लीट किया है, ये बैठ गया कि फटा हो गया, इस वजह से जो है ना उसका व्लॉग नहीं आ रहा। जो इनके हस्बैंड है ना, जिनके साथ ये प्रैंक, असल में तो प्रैंक ये जो है ना हमारे साथ कर रहे थे कि शादी का नाटक, वो प्रैंक है ना, सब कुछ उठा ही बह गया। तो उस तरफ जो है ना वो एसी कम कूलर कम एसी जो है ना वो आने की वजह से ना पहले तो इन सब की खूब जली है, लेकिन उसके बाद सेकंड वाइफ ने बोला ना कि भाई आ गई तुझे याद, यहाँ पे सारी दुनिया देख रही, सारी दुनिया तो वाकई देख ही रही है भाई। इस तरह से वो अपनी सेकंड वाइफ के चरणों में सारा दिन पड़ा रहता है। फर्स्ट वाइफ के पास तो वो जाता ही नहीं है, सेकंड वाइफ के पास हमेशा से ना उसके घर में पड़ा रहता है, झाड़ू पोंछा, घर के काम, सारा कुछ, बच्चे के साथ खेलना। बच्चे तो पुराने वाले भूल गए ना, तो इसलिए ना अब हमारी जो आपी जी है ना उनको एक न्यू बच्चा चाहिए था। वैसे वही बात है ना यार, एक दफा करके यार जान छुड़ा यार, क्या क्या रोज रोज के फड्डे। अब वैसे लग तो यही रहा है कि कोई ना कोई टेंशन ये तो होने नहीं वाली, ठीक है। वो जो है ना दूसरे वाली, वो उसका कोई ना कोई सीन फिर से पड़ गया। वो थोड़ी देर के लिए जाता है तो थोड़ी देर के लिए है, लेकिन काम हो जाता है। इधर रहता है जो 23 घंटे इधर रहता है, वो 1 घंटे के लिए जो जाता है ना वो, तो अभी लगता है तो वही यही सीन ही है, कुछ ना कुछ जो है ना बम फूटने वाला है बिल्कुल। ना कहते हैं ना तूफान के आने से पहले वाली ये खामोशियां जो है ना ये होंगी। वैसे तूफान तो काफी आ ही रहे हैं डेली की, वो बेचारा मिट्टी का तूफान और ठंडी ठंडी हवा करते करते सारा लोग ऐसे ही गुजार देते हैं। दोनों ही ना, ये तो लगी ही रहती है हमारी छोटी जो है ना उम्र वाली बड़ी बहू, वो तो लगी ही रहती है, जैसे ही कोई ठंडी हवा भी चल जाएगी ना, बस मौसम आज बहुत प्यारा है। लेकिन उस तरफ वो भी उसको कॉपी करने की ना, जो इनका हस्बैंड है वो भी पूरी कोशिश करता है, क्योंकि पूरी तरीके से फूल दिखाए, प्यारे प्यारे फूल है, प्यारे प्यारी वो आसमान है, प्यारी प्यारी बिल्डिंग है, प्यारे प्यारे बादल है, अभी करते करते ना सारा लोग इसी के अंदर ही गुजार देते हैं। खैर जी अब व्यूज शूज रज के इनके डाउन हुए पड़े हैं, तो कोई देख भी वैसे नहीं रहा, इंटरेस्टिंग तो वैसे कुछ रहा नहीं है। वही इनका सुबह का वही उठना, वही नाश्ता, और वही जो है ना इनका घर का सारा ये कर दिया वो कर दिया, और बाहर वॉक, और वही जो है ना जिम, पता नहीं जिम शिम भी क्या बना, एक आध दिन ही वो लिया था, पाउडर शोडर तो था ना, बेचारी के दाने जोड़े निकल आए थे, पता नहीं कह रही थी अंडे खा के निकले। लेकिन गड़बड़ तो है भाई सारी की सारी ना, कोई भी ना चीज सही लग नहीं रही। ये आप आजकल में ही देख लेंगे कि बम फोड़ने वाले, धमाके होने वाले, कि कुछ तो हाइप दी जाए भाई, किसी तरीके से दोबारा से ना ऑडियंस का इकट्ठा किया जाए, और देखिए वो इस तरह से डूब जाएंगे भाई। पीछे रह क्या गया है, मिलियन व्यूज पे कोई 8 लाख 7 लाख 6 लाख 5 लाख 4 3 2 बेचारी 1 लाख पे आ गई है, ट्रिपल फिगर से भी नीचे करीब गिरने वाली है। तो उसके लिए जो है ना अब ऐसी ऊट पटांग हरकतें तो करनी ही पड़ेगी। बाकी मुझे तो समझ नहीं आई भाई क्या तुक था इस तरह से बच्चे के सामने इतना ज्यादा नाटक करने का, जी बेबी चाहिए, और उसके बाद फिर उसको रुला के, और वो भी आगे से कह रहा है कि नहीं जी मुझे नहीं चाहिए। ऐसे कौन करता है भाई, ये तो पूरा जब बताया हो समझाया हो फिर जाके ऐसे होता है। और इतने कट से इतने ज्यादा उस क्लिप के अंदर बार कट्स आ रहे थे बड़े बड़े, पता नहीं क्या हो रहा था, सारी सिचुएशन ही चेंज हो रही थी। बस मेरी समझ से तो बाहर है, आपको अगर कुछ समझ आया हो तो कमेंट्स में लिख के बता देना। मिलता हूँ फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हूँ, अरे मैं धीरे धीरे तेरी चुनरिया